नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा की इंदु देवी जाटव को 98,000 से अधिक वोटों से हराया है। मतगणना के दौरान भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव बीच में ही गिनती छोड़कर घर चली गई। उन्होंने भाजपा की इंदु देवी जाटव को 98,000 से अधिक वोटों से हराया है। मतगणना के दौरान भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव बीच में ही गिनती छोड़कर घर चली गई। करौली के गवर्नमेंट कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज में हुई काउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी को 5,30,011 वोट मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी को 4,31,066 वोट मिले। कांग्रेस के भजनलाल जाटव 98,945 वोटों से विजयी घोषित किए गए और बसपा के विक्रम सिंह को 14,112 मत मिले हैं और करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में 19,75,352 मतदाता हैं और इनमें 9,79,618 मतदाताओं ने मतदान किया था। पहले तो मैं श्रेय देना चाहूँगा यहाँ की जो मेरी जनता है, करौली धौलपुर की जनता और सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने जिस तरह से मेरे ऊपर प्यार और आशीर्वाद दिया। लगातार मैं 2 महीने से यही हूँ और उन्होंने जिस तरीक़ा से कैंपेन किया और जिस तरीक़ा से मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद और जनता का बहुत बड़ा प्यार मिला है। उसी का नतीजा है कि आज हम भारी बहुमत से ये यहाँ पर सीट हम लोग जीत रहे हैं। और जिस तरीक़ा से मैं सरकार में मंत्री था और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री था, पीडब्ल्यूडी मंत्री था, और जिस तरह से यहाँ सड़कों का काम हुआ, मुझे लगता है राजस्थान के इतिहास में इतना बड़ा काम नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं, सोने का बुर्जा का पुल धौलपुर के अंदर बनवाया और हम लोगों ने बाड़ी का बाईपास, बसई नवाब का बाईपास, सेपब का बाईपास और अपना जो एक रोड जो जोगनेर के लिए जाती है वो रोड और तमाम जो मिसिंग लिंक्स हमने धौलपुर में बनवाई। करौली की बात करूँ तो मैं लगा के मंडरायल रोड, आपका चंबल का पुल और अपना लालसोट से लेके यहाँ तक करौली तक नेशनल हाईवेज, मासलपुर वाला रोड, ये जो स्टेट हाईवेज बने हैं उसी का नतीजा है कि जनता ने एक तरह से कहा कि ये वही मंत्री है, सड़कों वाला मंत्री है। तमाम मिसिंग लिंक, हमारी सरकार की जो योजनाएं थी, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी, प्राथमिकता हम लोग सब लोग आप लोगों से बैठ के चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसको किस तरीका से कार्यबद्ध योजना, समयबद्ध योजना बनाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए जितना हम लोग कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगा। और इन सब जनता का मैं कृतज्ञ आभारी हूँ। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जो दिल्ली में मेरे जैसे किसान के बेटे को, गरीब किसान के बेटे को यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देकर वहां पर भेजा है, मैं उनका कृतज्ञ आभारी हूँ। और हम सब लोग मिलकर सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने आशीर्वाद दिया है। मैं आप राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वच्छ हवा, साफ पानी और स्वस्थ प्रकृति एवं हरा भरा रहे तखतगढ़ हमारा के नारों के साथ वृक्षारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संदेश देते हुए मनाया गया। बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर जिला और उपखंड प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नील कमल सिंह राणावत के आदेश पर पालिक सफाई निरीक्षक मुकेश माली के सानिध्य में कार्यवाहक जमादार अमृतलाल वाल्मीकि और MIS इंजीनियरिंग चंद्रपाल सिंह और भेरा राम मीना की टीम द्वारा आदर्श बस्ती स्थित फायर स्टेशन प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। उन्होंने कहा कि पड़ी धरती का श्रृंगार है और वहीं पर विषय स्वस्थ प्रकृति, स्वच्छ हवा और साफ पानी से पर्यावरण बचेगा तो देश में खुशहाली आएगी। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर विश्व पर्यावरण दिवस पर आज रेलवे स्टेशन अधीक्षक राजू लाल धवल के नेतृत्व में पर्यावरण दिवस पर जागरूकता का संदेश दिया गया। स्थानीय साई सेवा संस्थान अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा, सहायक मंडल इंजीनियर सुरेश चंद्र के नेतृत्व में रेलवे अधिकारियों, कार्मिकों और स्काउट गाइड छात्र छात्राओं द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर स्टेशन पर जागरूकता रैली निकाली गई और उत्तर पश्चिम रेलवे के आला अधिकारियों, कार्मिकों द्वारा स्टेशन के निकट गार्डन रेलवे परिसर में अनेक
अनेक जगह पर छायादार वृक्ष लगाए गए। रेलवे अधिकारियों, कार्मिकों और छात्र छात्राओं द्वारा पर्यावरण बचाओ संरक्षण की शपथ ली गई और इस मौके पर साई सेवा संस्थान द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रेलवे स्टेशन के भेरो उद्यान गार्डन को गोद लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। भाजपा के भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस के ललित यादव को किया पराजित। अब क्या जिले की पेयजल समस्या का हल निकाल पाएंगे या जनता पानी की बूंद बूंद के लिए धरने प्रदर्शन करती रहेगी? अलवर लोकसभा से भाजपा के भूपेंद्र यादव के जीतने से भाजपा की हैट्रिक बन गई है। वहीं तीसरी बार कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। भूपेंद्र यादव ने अपने निकटवर्ती कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को 48,282 वोटों से पछाड़कर चित कर दिया। वहीं अब आम जन का कहना है कि उन्होंने राजस्थान में भाजपा सरकार के होते हुए भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को मत देकर विजयी बना दिया है। क्या अब वह अलवर जिले में हो रही पेयजल समस्या से निजात दिलाने का श्रम करेंगे? परिणाम अनुसार पोस्टल बैलेट ETPTS भूपेंद्र यादव को 7,882 और ललित यादव को 7,796 वोट मिले। यहाँ उठापटक का आंकड़ा का दौर शाम 4 बजे तक चलता रहा। भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं और उन्हें भाजपा ने अलवर से टिकट देकर चुनाव लड़ाया और जीत हासिल की। भूपेंद्र यादव वैसे हरियाणा के गुड़गांवा के रहने वाले हैं। उनका अलवर से गहरा नाता रहा है और जिनके जीतने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कार्यालय पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। हालांकि भूपेंद्र यादव अलवर में नहीं है, वह ओडिशा में होना बताए जा रहे हैं। आपका जो आंकड़ा था जीत का लगभग 3.5 लाख का था, लेकिन वो आंकड़ा अभी दिखाई नहीं दे रहा। 40-50 पे सुई अटकी हुई है। क्या लग रहा है? अब वो तो देखो समय समय की बात है। ऐसा नहीं है, बाकी जगह भी हाइट तो अभी इतने बड़े मार्जिन से तो कोई सीट ऐसी बात नहीं कि जो निकल रही है, लेकिन कुल मिला के ठीक है। जीत है और जीत ही होती है आखिर में, चाहे 3 लाख से जीते चाहे 1 वोट से जीते, बात तो जीत की है। तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन जनता में एक मैसेज था कि बाबा की टिकट काट के और बाबा को विधायकी लड़ा दी और फिर दूसरे कैंडिडेट यहाँ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीजों का असर दिख रहा है। भैया ये देखो ना, तुम में असर है। तुम क्यों खाम में अपनी दुकान चलाने के लिए फालतू की बातें करते हो? कोई ऐसी बात नहीं है। हमको तो ये सौभाग्य है कि हमें पार्टी ने और जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है और हमें कुछ सीखने का ही मिलेगा ना। अभी तो सीखने का अवसर है। विधायक पद पर रहकर उसमें और बेहतर जनता के छोटे छोटे कामों से जुड़ने का अवसर मिलता है, सीखने का अवसर मिलता है और कामों को करने का अपने को पता लगता है कि कैसे जनता की सेवा की जाती है। बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं 240-50 के आसपास अटकी हुई है। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी को बहुमत मिल पाएगा या एनडीए से ही? सब अच्छा हो जाएगा, अभी समय बाकी है और बीजेपी की सरकार बनेगी। तीसरी बार देश में मोदी जी की प्रधानमंत्री जी बनेंगे, इसमें कोई संदेह आज देश में और दुनिया में किसी को नहीं। जिस तरह के आंकड़े दिखाए जा रहे थे, राजस्थान में भी 25-25 और 400 पार का जो नारा दिया था, राजस्थान में भी कहीं ना कहीं 11, 12, 13 के बीच में संघर्ष दिख रहा है। आपको इस किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो जनता का रुझान है, उनका मन है, लेकिन जो अभी स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। बाकी समय पर अभी पता लगेगा कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी और बाकी दलों को जाती हैं। अभी कुछ इस पे कहना उचित नहीं है। सुबह से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पहला एक विधायक जो यहाँ प्रतिनिधि पहुंचे हैं, इसके अलावा ना प्रत्याशी हैं ना और कोई नेता दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है, जीत के आश्वस्त होने के बाद प्रत्याशी आएंगे शाम को? सब लोग इधर ही हैं भाई, कोई बाहर है, कोई अंदर है, कोई किधर है। सब लोग कार्य में ही लगे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पर छुट्टी मनाने गया है। सब लोग पार्टी के कार्य में ही लगे हैं और सभी लोगों का ध्यान आज मतदान केंद्र पर ही है और सब लोग जुड़े हैं साथ। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन सहित आसपास के अनेक रेलवे स्टेशन पर लगातार बढ़ रही अवैध टिकट दलाली के खिलाफ सूचना मिलने पर आज वाणिज्य निरीक्षक अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन आरक्षण टिकट खिड़की का औचक दौरा किया।
स्टेशन सहित आसपास के रेलवे जंक्शन स्टेशन और अवैध टिकट दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश आरपीएफ और जीआरपी को दिए गए। वाणिज्य निरीक्षक अधिकारी द्वारा टिकट खिड़की पर बारीकी से व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के आसपास टिकट दलालों पर नजर रखने और तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए। आज वाणिज्य निरीक्षण अधिकारी ने टिकट आरक्षण खिड़की का आकस्मिक निरीक्षण कर आरपीएफ जीआरपी रेलवे टिकट खिड़की आरक्षण प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। विश्व पर्यावरण दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। हम सभी अपने पर्यावरण के महत्व को समझते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए समर्पित होते हैं। आज कुशीनगर जिला एवं सत्र न्यायालय में जिला जज अशोक कुमार सिंह, ज्योत्सना सिंह और एडीजे फर्स्ट रिजवान साहब, सुनील यादव एडीजे विशेष न्यायाधीश और प्रभारी वन अधिकारी वरुण सिंह ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर न्यायालय परिसर में वृक्ष लगाने का काम किया। आइए आपको मिलवाते हैं न्यायाधीश महोदय ने पर्यावरण के बचाव और जन सुरक्षा के लिए क्या कुछ कहा। पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हमें इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस दिन को मनाकर हम अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने का संकल्प लेते हैं और अपने योगदान के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग और साथ ही में पर्यावरण संकट को कम करने में सहायता करते हैं। इस दिन के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि हम सभी एक ही पृथ्वी के निवासी हैं और हमें इसकी रक्षा के लिए मिलकर काम करना होगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में माननीय जिला जज एवं अपर जिला जज एवं अन्य गणमान्य जजों के द्वारा इनके इस कुशीनगर जनपद के कैंपस में वृक्षारोपण का कार्य किया गया और सभी लोगों से अपील भी है, मेरी भी और सभी लोगों की, कि वृक्षारोपण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हमारा जो वृक्षारोपण सप्ताह है वह जुलाई के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बचाएं, अपने आप को बचाएं और सुरक्षित रहें और आने वाले भविष्य को भी बचाएं। धन्यवाद। शुभ नाम सर? मेरा नाम मैं वरुण सिंह हूँ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कुशीनगर। जी। वन विभाग कुशीनगर की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय कुशीनगर के परिसर में वृक्षारोपण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। जी। हमारे सभी न्यायिक अधिकारीगण के द्वारा, कर्मचारीगण के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया। आज जिस तरह वातावरण में गर्मी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, आज वृक्षों की इसी नाते ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है। वृक्ष प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 20-25 वृक्ष अपने जीवन में लगाना चाहिए, जिससे कि वातावरण में टेम्परेचर जो अपने चरम पर जाते जा रहा है उसमें सुधार होगा, मानव कल्याण इससे फलीभूत होगी। धन्यवाद। कैन साहनी के साथ तेज प्रताप सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन की ओर से रेलवे स्टेडियम में 2 से 7 जून तक आयोजित नए दृष्टिकोण वाले शिविर के तीसरे दिन मानव के चेतन मन की क्रियाओं से अवगत कराया गया। बुधवार चौथे दिन 2 सत्र हुए। पहले सत्र में 8 से 9,000 शिविरार्थी पांडाल में मौजूद थे। दूसरे सत्र में भी इतने ही शिविरार्थी जमा हुए, जहां उन्हें फाउंडेशन के प्रणेता परम आलय जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और बुधवार को हमेशा की तरह ज्योति के आमंत्रण के साथ हुआ और इस दौरान मां मैत्रेयी ने शिविरार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जन्म अकेले का होता है, मृत्यु में अकेले ही प्रवेश करना होता है। जयपुर में आयोजित शिविर का संचालन कर जोधपुर पहुंची मां गार्गी ने भी शिविरार्थियों का मार्गदर्शन किया और अगले साल मई में होने वाले शिविर की जानकारी दी। इस शिविर के लिए आयोजकों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। मां गार्गी ने फाउंडेशन की कर्मस्थली इंदौर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित सेजवानी में निरंतर चलने वाले आवासीय शिविरों की जानकारी भी दी। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। प्रतापनगर सदर थाने के सामने स्थित हनुमान शनि धाम में बुधवार को 2 दिवसीय शनि जयंती कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पहले दिन पंडित दामोदर भारद्वाज के
सानिध्य में 23,000 मंत्रों का जाप हुआ। वही शनि अंगूठियां अभिमंत्रित की गई। शनि जयंती के दूसरे दिन यानी गुरुवार को 251 किलो मालपुए का भोग लगाकर प्रसादी वितरित की जाएगी। तो वहीं 2 दिवसीय शनि जयंती उत्सव का आगाज प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण के साथ किया गया। इसके बाद सर्व बाधा निवारण हवन किया गया, जिसे भक्तों ने बड़े उमंग और उल्लास के साथ भाग लिया। प्रातः 11 बजे 23,000 शनि मंत्रों का जाप पंडित दामोदर भारद्वाज द्वारा किया गया। पुजारी गोपाल महाराज ने बताया कि गुरुवार को शनि जयंती श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाई जाएगी। जयंती के पूर्व संध्या पर ध्वजारोहण के साथ शनि अंगूठियां अभिमंत्रित की गई और मंदिर परिसर में गुरुवार को सुर बाधा निवारण हवन किया जाएगा और साथ ही में यहाँ पर हवन में सभी अभिमंत्रित अंगूठियां रखी जाएगी। इसके बाद भक्तों को निःशुल्क दी जाएगी। पुजारी गोपाल महाराज और मंदिर प्रवक्ता पूनम चंद डाबी ने बताया कि मंदिर परिसर में गुरुवार सुबह शनि भगवान को 251 किलो मालपुआ का भोग लगाया जाएगा। सुबह 11 बजे राजेश गुप्ता एंड पार्टी द्वारा भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा। इसके बाद प्रसादी का वितरण किया जाएगा। वहीं 2 दिवसीय शनि जयंती महोत्सव में शामिल हुए भक्तों को पंडित दामोदर भारद्वाज द्वारा पूजित अंगूठियों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। जय श्री राम। हनुमान शनिधाम थाना सदर के सामने प्रताप नगर जोधपुर। हनुमान शनिधाम में शनि जयंती जन्म महोत्सव 2 दिवसीय कार्यक्रम जो आज 5 तारीख से शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम में 23,000 मंत्रों से शनि अंगूठी अभिमंत्रित की जाएगी। वह अंगूठी आने वाले सभी भक्तों में निःशुल्क बांटी जाएगी और 6 तारीख को 251 किलो मालपुओं का भगवान को भोग लगाकर दिन भर प्रसादी वितरण की जाएगी। इसमें सुबह सुबह भगवान शनिदेव का पंचामृत से अभिषेक, फिर ध्वजारोहण, 10:30 बजे सौर बाधा निवारण का हवन होगा। उस हवन में कोई भी भक्त आकर निःशुल्क बैठकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस हवन में आहुति दे सकता है, जिसका कोई शुल्क नहीं रखा गया। तेल अभिषेक की विशेष व्यवस्था मंदिर की तरफ से की जाएगी। मैं गोपाल महाराज, हनुमान शनिधाम, प्रताप नगर, जोधपुर। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका अदा कर धरती का ऋण उतारने की कोशिश करें। वेदाना विश्व पर्यावरण दिवस पर कांबा में पौधारोपण किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एहसान अहमद के आदेश अनुसार बुधवार को ग्राम पंचायत कांबा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर अमृत सरोवर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलडी रमेश कुमार वेदाना ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के तहत आमजन को आह्वान किया है कि हर व्यक्ति एक पौधा लगाए और उन्हें बड़ा करने की जिम्मेदारी ले। वहीं अमृत सरोवर में पौधारोपण भी किया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वे पर्यावरण को संरक्षण करने में अपनी भूमिका निभाएं। पृथ्वी पर निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति धरती का ऋणी है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका अदा करके धरती का ऋण उतारने की कोशिश करनी चाहिए। पौधे लगाने और उनको पनपने के तरीकों के बारे में बताया। वहीं वन विभाग की ओर से पर्यावरण संरक्षण में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आमजन को आह्वान किया कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। उन्होंने आमजन को अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनका संरक्षण कर बड़े करने की शपथ दिलाई गई। अपने खुद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए गए प्रयासों की जानकारी दी और कहा कि हर व्यक्ति को सोच समझकर प्रकृति के साधनों का उपयोग व उपभोग करना चाहिए। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी मांगीलाल, कनिष्ठ लिपिक कमलेश कुमार सहित नरेगा श्रमिक आमजन मौजूद रहे। हिमाराम निवाड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। आवारा जानवरों का धौलपुर शहर में आतंक। आवारा जानवर आए दिन लड़ते रहते हैं।
सड़कों पर आज भी आवारा सांड लड़ते रहे 10 मिनट तक। सांडों की लड़ाई देख मौके पर मच गई अफरा तफरी। स्टेशन रोड पर रेलवे फाटक के पास लड़ते रहे सांड। स्विफ्ट गाड़ी बाल बाल बची। वही नगर परिषद का आवारा जानवरों की तरफ कोई ध्यान नहीं। आवारा जानवरों की वजह से आए दिन घायल होते हैं शहरवासी। आवारा जानवरों की वजह से कई लोग जान भी अपनी गंवा चुके हैं। हाँ सर, ये साड़ों का ये आतंक है। मंडी में, गगन चौराहे पर, ये कई जगह इसमें कई मरीज भी भर्ती होती हैं और रेफर किए जाते हैं। इसका कोई नगर परिषद कुछ कर रही है क्या? नगर परिषद में आवारा जानवरों के आतंक की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इनको पकड़वाने के लिए निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसका टेंडर अपन ने पूर्व में भी किया, लेकिन कोई व्यक्ति टेंडर लेने नहीं आता है। इसका पुनः टेंडर की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि लोगों को आवारा जानवरों से राहत मिल सके। देखिए राकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर कुशीनगर पुलिस चौकी प्रभारी रणजीत सिंह बघेल ने अपनी टीम के साथ चौकी प्रांगण में आम का वृक्ष लगाकर लोगों को और वृक्ष लगाने की अपील करते हुए कहा कि आज का जो तापमान है वह मानव जीवन एवं जीव प्राणियों के लिए खतरा है। वन रहेगा तो जीवन रहेगा, वन बिना जीवन अधूरा है। इसीलिए भारत के हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हर आदमी कम से कम 2 वृक्ष लगाए ताकि पृथ्वी हरी भरी रहे, गर्मी से पृथ्वी को निजात मिल सके। पर्यावरण को शुद्ध किए बगैर ऑक्सीजन का मिलना नामुमकिन है। इसके लिए पृथ्वी पर जीने वाले जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों को वन की अत्यंत आवश्यकता है और यह कार्य हर जागरूक व्यक्ति को है। इस अवसर पर एसआई अतुल कुमार, एसआई विवेक सिंह, कांस्टेबल रवि प्रकाश सिंह, आकाश आदि मौजूद रहे। केएन साहनी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। राजकीय चिकित्सालय सैटेलाइट का बुरा हाल। राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में व्यवस्था के नाम पर दिखावा है। राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की मशीन तो है, लेकिन सोनोग्राफी की मशीन को चलाने वाला डॉक्टर स्टाफ नहीं है। सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल की पूरी टीम वीर रुपेश शर्मा राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में निरीक्षण करने गए तो वहां पर कुछ खामियां दिखाई दी। कल रात को राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में जहां मरीजों की बैठने की जगह होती है वहां गाड़ियां दिखाई दी। आखिर मरीज के लिए बनाई गई सीट पर अस्पताल स्टाफ की मोटरसाइकिल खड़ी मिले। ऐसे में पीएमओ का ध्यान देना चाहिए। जब हॉस्पिटल का प्रशासन ये व्यवस्था खराब करेगा तो मरीज का क्या हाल होगा। अब देखना यह है कि अस्पताल प्रशासन का पीएमओ स्टाफ की गाड़ियों को स्टैंड पर खड़ा करने की कृपया करें, क्योंकि हॉस्पिटल में जो स्टाफ होता है मोटरसाइकिल स्टैंड वाले उनका पैसा नहीं लेते हैं। ऐसे में पीएमओ को ध्यान देना चाहिए, अनुशासन बनाए रखना चाहिए। राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल के गेट के बाहर ई रिक्शा और गाड़ियां करता है अतिक्रमण। राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल के पीएमओ नहीं देते हैं ध्यान। इमरजेंसी कैसे आ गया तो हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना। ऐसे में गाड़ियां गेट के बाहर नहीं खड़ी होनी चाहिए ताकि एम्बुलेंस के आने जाने की जगह बची रहे। सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल की खबर के द्वारा अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के पास यह खबर पहुंचना आनी चाहिए ताकि हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी हो। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। अलवर जिले में सरिस्का अभ्यारण्य के पास लोक देवता बाबा भूतरी मंदिर के समीप श्री श्री 1008 श्री बाबा संतोष नाथ जी का आश्रम पर महाराज सोमवार नाथ जी के द्वारा भीषण गर्मी में पंचधुनी अग्नि तपस्या की जा रही है। अग्नि देवता और महाराज सोमवार नाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से भक्त लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही सोमवार नाथ जी महाराज ने बताया कि 1.25 महीने प्रतिदिन की अग्नि तपस्या भीषण गर्मी में 48 डिग्री तापमान को देखते हुए भी महाराज जी द्वारा सतत की जा रही है साधना। महाराज जी की कामना है कि जल्द ही बारिश होकर सभी प्राणियों को इस भीषण गर्मी से निजात मिले। महाराज जी द्वारा 5 धुनियों के बीच में बैठकर अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि इंद्रदेव जल्द ही प्रसन्न होकर सभी प्राणियों को राहत पहुंचाए। इस मौके पर गुर्जर समाज के स्थानीय जनसेवक पदम चंद मुंशी गुर्जर, माधवगढ़ की सुखराम पोस्टपाल, बाढ़ पंच दयाराम गुर्जर, रौसका सहित लोग उपस्थित रहे। जी सर, बताएंगे, आप इस माधवगढ़ ग्राम पंचायत के लोकल स्थानीय हैं,
गुर्जर समाज से आते हो, आप राजनीतिक में भी कुछ अहमियत रखते हो, आप बताएंगे यहाँ पे सोमनाथ जी महाराज अग्नि तपस्या कर रहे हैं, ये क्या कारण है, कितने दिन से कर रहे हैं और किसके लिए क्या मांग रहे हैं? जी, मेरा नाम सुखराम पोसवाल, गांव माधोगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं बाबा की सेवा में आज से नहीं, बहुत वर्षों से हूँ, बाबा के पास आता जाता हूँ। जो हमारे सोमनाथ जी महाराज जो पंचधूनी तप कर रहे हैं, वो आज से नहीं 3 साल से कर रहे हैं। हमारे इस भर्तृ जी महाराज जो कुल देवता है, इनकी तपोवन भूमि पे जो महाराज जी तप कर रहे हैं, वो इस संसार की सुख समृद्धि, गांव बस्ती की सुख समृद्धि, हमारे वन क्षेत्र से इसका प्रोजेक्ट की सुख समृद्धि और सभी देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए ये तप कर रहे हैं। संसार में भला हो, अच्छा हो, सनातन का विकास हो, सनातन आगे बढ़े, इसी के लिए ये जो तप कर रहे हैं, इनका जो घोर तप इसीलिए चल रहा है। करीब कितने दिन की ये तपस्या होती है, कितने उपले? महाराज ने जो ये तपस्या करी है, आई साल जो जेठ का महीना आता है, जेठ के महीने में करते हैं, जिसमें 9 तपा चलता है। 9 तपे के महीने से शुरू करते हैं। उनके 13 तारीख से शुरू गई थी। 13 तारीख से जो एक उपला पर डे का बढ़ता है और 41 दिन तक तपस्या करेंगे। 41 दिन तपस्या पूरी होने के बाद में फिर 23 तारीख को इनका भंडारे का आयोजन रहेगा, जो मैं सभी भगत गणों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर भंडारे की प्रसादी पाएं और मेले की शोभा। युवराज शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से विधि के मानव संसाधन विकास केंद्र के द्वारा एक मासिक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। CHRD के निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रथम सत्र में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान डीम्ड 2V यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर आरोग्य लक्ष्मी आयुक्त चिकित्सा केंद्र जयपुर के निदेशक एवं इंडस्ट्रियल एथिक्स कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा खांडल ने स्त्रोतस्य पैथोफिजियोलॉजिकल दृष्टिकोण विषय पर अपना व्याख्यान दिया। प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि स्त्रोतस आयुर्वेद में शरीर के अंदर और बाहर के विभिन्न मार्गों को संदर्भित करता है, जो पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये स्त्रोतस शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं, जो पोषक तत्वों, अपशिष्ट पदार्थों और ऊर्जा के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्त्रोतस के विकार के बारे में बताते हुए कहा कि अनुचित आहार, अनुचित जीवन शैली एवं मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध आदि कारणों से स्त्रोतस में विकार होते हैं। आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार रोग का निदान एवं चिकित्सा करनी चाहिए। रोगों के निदान एवं चिकित्सा में स्त्रोतस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर में पोषण देने वाले डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी शरीर में स्त्रोतस हैं। इन स्त्रोतस के द्वारा बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है। शरीर में होने वाले रोग स्त्रोतस के अंदर अवरोध, अतिरेक एवं क्षय के कारण होते हैं। उन्होंने प्राणवाह स्त्रोतस, अन्नवाह स्त्रोतस जैसे सभी स्त्रोतस के बारे में विस्तार से बताया। वहीं दूसरे सत्र में प्रोफेसर शर्मा ने रोग की अभिव्यक्ति में अग्नि का महत्व विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि मानव शरीर में अग्नि, पाचन अग्नि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आयुर्वेद के अनुसार अग्नि न केवल भोजन को पचाने का कार्य करती है, बल्कि यह शरीर और रोग दोनों की उत्पत्ति में भी प्रमुख भूमिका निभाती है। यह अग्नि शरीर में पाचन क्रिया, आहार रस का निर्माण, धातुओं का निर्माण आदि महत्वपूर्ण कार्य करती है। मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि एवं विषमाग्नि आदि रोगों के कारण होते हैं। सत्र के प्रारंभ में कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने प्रोफेसर खांडल को साफा पहनाकर पुष्पगुच्छ देकर भेंट स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रोफेसर खांडल द्वारा स्त्रोतस एवं अग्नि विषयक विशिष्ट व्याख्यान स्नातकोत्तर छात्रों एवं संकाय सदस्यों के लिए चिकित्सा में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोगी रहेगा। स्त्रोतस एवं अग्नि के अध्ययन के बिना चिकित्सा में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर गोविंद साहेब शुक्ला, प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, रोग एवं विकृति विज्ञान विभाग की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण दाधिच सहित सभी विभाग अध्यक्ष, संकाय सदस्य, स्नातकोत्तर अध्येता उपस्थित रहे। तीसरी बात लिखा
कि परिणाम आपद्यमान धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिए इस चीज को कि जो परिणाम आपद्यमान मतलब अंडर जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज ओनली सर्कुलेट इन द स्रोतस। ऐसा नहीं है कि वहां पर परिणाम प्राप्त भी और परिणाम को जो नहीं पहुंचने वाला है वो भी, वो स्रोतस में श्रवण नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आगे एक और बात लिखी है कि न च स्थिराणाम धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति, कि वो स्थिर धातुओं का अभिवहन नहीं करता है और अस्थायी या जो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन है उनका अभिवहन करता है। तो वो स्थिर धातु क्या है, स्थायी धातु क्या है और अस्थिर धातु या अस्थायी धातु क्या है, पोष्य धातु क्या है और पोषक धातु क्या है। आपने देखा होगा कि मॉडर्न साइंस का जितना क्लिनिकल नॉलेज है वो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन उनका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और ऑर्गेनिक फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पर जितने वॉल्यूम्स हैं उतना कहीं नहीं। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। अलवर में पानी की किल्लत से परेशान एक 75 वर्षीय बुजुर्ग एडवोकेट ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना शहर के भेरू के चबूतरे क्षेत्र की है। वहीं थाने के सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि सुबह किसी व्यक्ति द्वारा सुसाइड करने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे तो मोहन लाल सैनी को उनके कार्यालय में कुंडी से फंदा लगाकर लटके पाया गया और शव को नीचे उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि मौत के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं मृतक की पुत्री ने बताया कि उनके पिता पानी की किल्लत से परेशान थे, रोजाना आस पड़ोस से पानी भरकर लाते थे। वृद्धावस्था होने के कारण जिससे उन्हें अधिक तकलीफ होती थी, जिस कारण उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक बुजुर्ग मोहन लाल सैनी पेशे से एडवोकेट थे। पानी की चल रही है कई महीने से, 1-1.5 महीने से पानी की चल रही है। हाँ, हर साल की रहती है गर्मी तो। फिर अचानक क्या हुआ? अचानक क्या हुआ, पानी पानी करते रहते से पानी की समस्या की वजह से। अब क्या जानकारी लगी थी सुबह आपको? सुबह नहीं, सुबह मैं 8 बजे उठी हूँ। 8 बजे उठ के मैंने देखा है ना तो ये ऐसे लटके पड़े थे फांसी लगा के। तो कोई कारण मानते हैं पानी को लेकर कोई बात हुई थी रात को? नहीं कुछ नहीं, पानी तो अड़ोस पड़ोस में से भरते थे, टैंकर डलवा ले। 78 साल वकालत। नाम अजय मोहन। वकालत करते थे, आप भी यहाँ हैं, क्या पूरा मामला समझ में आया? मामला तो क्या, हमको तो कोर्ट में खबर मिली थी कि इस तरह से वकील साहब ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद आया तो देखा रूम के अंदर ये लटके हुए हैं और रस्सी के साथ में, और सांस वगैरह नहीं आ रही इनके। परिवार पानी प्रॉब्लम्स बता रहा है क्या? हाँ, जैसा कि पता लगा कि पड़ोस में जाकर के कई बार पानी के लिए रिक्वेस्ट करते थे। 78 एज थी तो इनको भी लगता था कि कहाँ तक मैं पानी भर के लाऊंगा, इतनी फिजिकल कैपेसिटी भी नहीं थी कि पानी भर के बाहर से ला सके। मतलब पड़ोस में टैंकर में यहाँ अपने बैरिशों के चबूतरे पर सूचना मिली सुबह कि एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है। मौके पर आए तो ये अपने मोहन लाल जी हैं जो इनका ऑफिस एडवोकेट है, ऑफिस में इन्होंने सुसाइड किया हुआ है। ये कुंदे के जो है रस्सी डाल के फांसी लगाई हुई है। उसकी पुत्री जो है आरती सैनी ने रिपोर्ट दी है कि मैं सुबह जैसे उठी तो मेरे पिताजी का गेट खुला हुआ था कमरे का, अंदर गई तो मेरे पिताजी जो है फांसी लगाई हुई थी, जिनकी मौत हो चुकी है। इस पर अब कार्रवाई पोस्टमार्टम कारणों का भी खुलासा किया है इसमें सर? रिपोर्ट नहीं, ऐसा रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा, खाली ये दिया कि उसने सुसाइड किया है, फांसी लगाई। अभी कारणों का कोई पता नहीं? अभी ऐसा कुछ कारण कुछ जानकारी। आपका नाम? सुनील कुमार एएसआई थाना कोतवाली। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट।